हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एंड ये हमारा लेक्चर जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है और क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उसके दो टाइप्स यानी कि जिसको हम स्केलर और वेक्टर्स कहते हैं, जिनके बारे में हमारे चैप्टर बेस्ड है, यानी कि जिनके बारे में हमारे पास चैप्टर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये किस तरह से इसके फर्दर कुछ पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखें, जो भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम ना ही मेजर कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी खुशी हो या गम हो या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी फीलिंग हो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, हमारे पास वो क्वांटिटीज जो मेजर हम कर सकें, यानी कि जो मास हो, किसी बॉडी का मास आप मेजर कर सकते हैं, उस बॉडी का वेट आप मेजर कर सकते हैं, उस बॉडी का वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, यानी कि कार जा रही है किसी स्पीड से, आप उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। आप उसकी जैसा कि स्पीड मालूम कर सकते हैं। कुछ भी यानी कि जिसको मेजर कर सके उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दो क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, यानी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या आती हैं, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसके दो टाइप्स हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरह से मेजर करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है स्केलर क्वांटिटीज और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, क्वांटिटी मेजर करने के भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कैसे, अब अगर जैसे कि फर्ज करें मैं एक शॉप पे जाता हूँ और शॉप वाले से कहूँ कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो लेकिन टू वेस्ट, यानी कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए लेकिन टू वेस्ट चाहिए, तो वो कहेगा कि आप पागल ही हो, शायद कोई ऐसा कहेगा। लेकिन जब आप किसी शॉप पे जाएंगे तो कहेंगे आप मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो सिंपली आपको 5 किलो चीनी दे देगा। लेकिन कुछ क्वांटिटी देखें ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जहाँ मैंने मेस का जिक्र किया, अभी मेस का जिक्र कैसे किया कि शॉपकीपर के पास में गया और उससे कहा कि मुझे 5 किलो चीनी दे दे लेकिन टू वेस्ट, ऐसा आपने नहीं कहना। जस्ट आप क्या कहते हैं, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। जस्ट आपको उसका क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी उसका मिकदार बताते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज आ जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकती हैं किससे, जस्ट मैग्नीट्यूड से। तो अब देखें यहाँ पे दो क्वांटिटीज which can be only represented, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर सके किस चीज से, वो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास किससे, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें। तो वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो सके उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड आप याद रख लें कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोई भी नंबर जैसा कि 50, तो ये देखें ये फर्ज ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ये कोई भी दो डिजिट का नंबर यानी कि 50 है, ये मैथमेटिक का नंबर है कोई भी। लेकिन अगर मैं इसमें कोई यूनिट जोड़ दूं, यानी कि मैं न्यूटन जोड़ देता हूं यहाँ पे 50 न्यूटन, अब देखिए यहाँ पे नंबर आ गया और उसके साथ एक यूनिट आ गया। ये न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये अभी हमारा डिस्कशन नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखिए यहाँ पे 50 न्यूटन यानी कि 50 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ गया, नंबर भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, यूनिट भी आ गया, पर्टिकुलर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास किस चीज का क्या गिवन है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप लिख लें डेफिनेशन मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नंबर प्लस यूनिट। यहां पे लिख लें आप नंबर प्लस यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ पे हम आप लिख ले नंबर प्लस यूनिट, यानी कि कोई भी नंबर हो और उसके साथ एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का या किसी चीज का मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो यूनिट पर डिपेंड करता है किस चीज का मैग्नीट्यूड है। मीटर पर सेकंड होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा या स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। वो हमारा आज का डिस्कशन है, बाद का डिस्कशन है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जिनको सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं। और हमारे पास आप देखें इसके एग्जांपल्स आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 एग्जांपल है डिस्टेंस। तो देखिए, अगर मैं कोई भी यहाँ से अगर मैं किसी भी पाथ में चला जाऊं, ए पॉइंट ए से मैं बी तक चला जाऊं, तो ये मैं क्या क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि मैं यहाँ से
अब यहाँ पे मूव हो गया, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 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 कवर किया, मैंने डिस्टेंस कवर किया मैंने। अब इसमें डायरेक्शन ये हमारी मर्जी है। अब अगर आप कहेंगे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कवर किया, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस मैं कहता हूँ नॉर्थ की तरफ कवर किया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी जोड़ दिया, ये आपकी मर्जी है कि जस्ट आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे यहाँ फर्स्ट कर यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर कवर किया। तो अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं जस्ट और जस्ट क्या बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो ये हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। ये आपके बाद के टॉपिक्स हैं, आपको इजी ईच बाय ईच आप समझेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे एग्जांपल्स आता है। सेकंड पे एग्जांपल मेस आता है। मेस अब देखें, अब अगर आप मैं कहूँ कि मुझे 5 किलो शुगर चाहिए या कुछ भी चाहिए शॉप वाले से, तो उसको मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि इस डायरेक्शन से चाहिए या इस डायरेक्शन से चाहिए, जस्ट मैं उसका मैग्नीट्यूड शो करूंगा। तो ये हमारे पास उसका मेस भी आ गया, ठीक हो गया। अब थर्ड पे आते हैं लेंथ। लेंथ अब जगह आप किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप क्या कहते हैं, मुझे 3 मीटर चाहिए कपड़ा चाहिए, लेकिन टू ईस्ट ये आप नहीं कहते यार, जस्ट आप कहते हैं कि मुझे 3 मीटर कपड़े चाहिए कपड़ा चाहिए, तो जस्ट आप उसका मैग्नीट्यूड शो करते हैं। तो ये हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड से शो होने वाली क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि टाइम यहाँ पे वो है डिफरेंट है, यहाँ पे अमेरिका में डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए टाइम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखिए हमारे पास जो सेकंड होता है उसमें 60 जो मिली सेकंड होते हैं, और एक मिनट में कितने मिनट 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसा ही है, वहां पे एक मिनट में 100 सेकंड नहीं होते, वहां पे भी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं जो हमारे पास होते हैं। जस्ट टाइम का डिफरेंस है, उसको आप मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, तो उसमें डायरेक्शन होने वाली कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है। तो जस्ट क्या कहेंगे, हमारे पास टाइम किससे जो होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड से जो होता है, ठीक हो गया। अब देखिए स्पीड। स्पीड आप देखें गाड़ी किसी भी स्पीड से जा रही है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, अगर आप उसमें डायरेक्शन जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, वेलोसिटी बन जाएगा। लेकिन आप डायरेक्शन नहीं जोड़ रहे तो जस्ट आपका क्या बनेगा, स्पीड बन जाएगा। ये आपने पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ये एक पॉइंट है। देखिए अगर जैसा कि मैंने यहाँ पे दो मैग्नीट्यूड ले लिए, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम किस्म के होंगे, वही एड सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर मैंने 2 मीटर यहाँ पे ले लिया, अब मैं कहूँ कि इसको ऐड करता हूँ मैं 50 न्यूटन से, तो ये ऐड होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 न्यूटन से मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वांटिटी है और ये एक डिफरेंट क्वांटिटी है। तो इन दोनों को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट वो हो सकते हैं जो सेम क्वांटिटी को, यहाँ पे देखें 2 मीटर यहाँ पे मैंने ले लिया, तो अब मैं 50 न्यूटन नहीं बल्कि मीटर ले लेता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो अब भी ऐड हो सकते हैं, ये बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, अब 2 मीटर और 50 मीटर क्या बनेगा हमारे पास, 52 मीटर बनेगा। इनको हम ऐड कर लिया, सिंपली ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल अलजेब्रा। देखें दो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज थी, स्केलर क्वांटिटीज थी, हमने उनको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या बना, 52 बना। अब देखें आप जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 क्या बनता है हमारे पास, 4 बनता है, वैसे ही आप इन क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मसला कहां प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में मसला बनता है। अब वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास देखें 52 मीटर बन गया। अब जैसे कि मैं कोई भी अदर क्वांटिटी ले लूं, जैसे कि स्पीड ले लेता हूं, स्पीड का मैग्नीट्यूड जैसे कि कोई भी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड प्लस, अब देखें यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड प्लस, अब देखें 2 मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा कितना बनेगा हमारे पास, 7 मीटर पर सेकंड। सिंपली देखिए मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब देखें सीधा से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 5 - 3 हमारे पास, सॉरी 5 - 2 हमारे पास क्या बनेगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को हम वैसे ऐड करेंगे यानी कि अलजेब्रिक यानी कि स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐसे ही ऐड करेंगे। स्केलर अगर कोई भी क्वांटिटी हो कैन बी एडेड, यानी स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। यानी कि जो आप अलजेब्रा यानी कि कैसी अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, जो आप यानी कि आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड मल्टीप्लाई करने में अप्लाई करते हैं, वही अलजेब्रा आप इनमें से आप इनमें स्केलर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें हम नेक्स्ट क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास इसका सेकंड टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो वो हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए, ठीक हो गया। अब देखें डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं कहूं,
कि देखिए मैं अब यहाँ पे मीटर 2 मीटर इस तरफ चला गया, तो देखिए ये पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बन रही। मैं यहाँ पे अब इसको कंप्लीट कैसे करूंगा? देखिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे हूँ, मैं 2 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे 2 मीटर शिफ्ट हो गया, 2 मीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अब मैं डायरेक्शन भी शो करूंगा तो उसकी मीनिंग बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहूँ कि 2 मीटर यहाँ से मैं यहाँ तक शिफ्ट हुआ, कहाँ तक, कहाँ से, नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग बनती है क्वांटिटी की। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो आप अज्यूम कर लें, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन कर शो करना बेहद जरूरी होता है उस क्वांटिटी को मुकम्मल करने के लिए। तो देखिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के क्या है हमारे पास? देखिए दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ, यानी कि वो दोनों से रिप्रेजेंट कर हो सके हमारे पास, मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी। तो इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं? वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक हो गया? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, ठीक हो गया? तो देखिए अब जब हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखी है यहाँ पे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमारे पास का डिस्कशन है, लेकिन अब जस्ट समझने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे से इस पॉइंट तक शिफ्ट हो गया, तो अब मैं यहाँ 1 मीटर शिफ्ट हुआ, मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ कहां तक, कहां से, नॉर्थ से, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ क्या मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर। तो हमारे पास क्या बन गया? ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ठीक हो गया? तो अब देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे कि स्पीड है, स्पीड में क्या करते हैं हम शो कि हमारे पास बॉडी जा रही है, फर्ज कर ले आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप कहेंगे मैं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्शन शो करूं कि मैं यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ या ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ या वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, यकीन, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो डायरेक्शन भी हो गया। अब जगह एक्सीलरेशन, ये हमारे बाद के टॉपिक में, फोर्स हो गया हमारे पास, अब मोमेंटम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। इसके आप चाहे तो एग्जांपल्स याद कर लें, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर लिख लूं तो यहाँ पे पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं होंगी। तो नंबर, अब देखें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज, ये आपको पॉइंट समझनी बेहद जरूरी है। अब देखें यहाँ पे वेक्टर्स कैन बी एडेड, subtracted, multiplied and divided by वेक्टर अलजेब्रा। ये आप देखिए वेक्टर अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा से डिफरेंट है। जैसे देखें 2 + 2 + 2 = 4, तो अब देखें ये मैंने 2 नंबर ऐड किए, हमारे पास क्या बना? 4 हो गया। ये हमारे पास क्या थी? सिंपल अलजेब्रा थी। अगर आप फर्ज कर लें यहाँ पे, देखें वेक्टर अलजेब्रा को समझाता हूं मैं आपको ये कैसे होता है। अब देखें यहाँ पे कोई भी मैं बॉक्स बनाता हूं, जैसा कि अज्यूम कर लें ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब देखिए कोई भी आप पर्सन है यहाँ पे, इसको इस तरफ से जोर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कितना मीटर? 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स इसको इस तरफ लगा रहा है, और दूसरा पर्सन है क्या, किस तरफ फोर्स लगा रहा है? इस तरफ फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन। अब एक थर्ड पर्सन है जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन, और फोर्थ पर्सन है कहां से कहां तक जोर लगा रहा है? इस तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है 2 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कहां से? एक इस तरफ लग रहा है, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ, और एक उसके अपोजिट ऊपर की तरफ लग रहा है। तो 4 फोर्सेस में लग रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं कहूं कि इन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा हमारे पास? रिजल्टेंट क्या बनेगा? अब देखिए आप फर्ज कर लें ये पेन है मेरे पास, तो देखिए अब देखिए मैं इसको इक्वल फोर्सेस लगाता हूं, यहाँ पे मैं 2 न्यूटन लगा रहा हूं और यहाँ पे भी 2 न्यूटन। तो इसमें जो रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ पे देखिए 2 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स नहीं है, देखिए इक्वल फोर्सेस है। ये वहीं पे खड़ी रहेगी बॉक्स, ये वहीं पे पेन यहाँ पे खड़ी रहेगी, ये ना इधर जाएगी या ना उधर जाएगी। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसमें इक्वल फोर्सेस हैं, तो ये बॉक्स ना ही उस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ आएगा, ये वहीं पे खड़ा रहेगा। तो इक्वल फोर्सेस है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आना चाहिए? अब ये इसको देखते हैं। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास कितना न्यूटन है? 2 न्यूटन। तो अब देखें ये इसको 2 न्यूटन, अब इसको ऐड करेंगे। अब देखें 2 न्यूटन को ऐड करेंगे यार, लेकिन कहां से? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 में। ये देखें यहाँ पे एंगल कितनी बन रही है? 180 बन रही है।
तो अब देखिए 180 के एंगल में, तो ये हमारे पास एक अपोजिट फोर्स आ रहा है, इसके अपोजिट में act कर रहा है, तो हम ऐड करेंगे इसको किससे, -2 न्यूटन से। यानी वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसको जो इसके डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 न्यूटन प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, -2 न्यूटन। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये बॉक्स ना ही 0 न्यूटन होगा, ये ना ही इस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल यानी बैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो ये बॉक्स वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर अलजेब्रा होता है, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दो, इनको हमने डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, उसको मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजे का है, जिसको समझने के लिए, लेकिन समझने वाले अगर हो तो फिजिक्स को, तो ये फिजिक्स बहुत ही आसान है यार, कोई भी ऐसी डिफरेंट बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफिकल्टी होती है, तो ऐसे कुछ भी नहीं यार, फिजिक्स जो है ऑल ओवर सेम होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स आप जस्ट समझ लें, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ी बहुत एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल्स आने चाहिए, ये आप मोर देन इनफ होगा किसी भी फिजिक्स के टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपका थैंक यू।